अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है आयनिक बांड। आयनिक बांड क्या है कि दो अपोजिट चार्ज वाले जो आयन्स हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है उसे हम कहते हैं आयनिक बांड। इससे पहले इसकी डिफाइन देखते हैं। एन आयनिक बांड इज़ अ बांड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। ऐसा बांड जो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बांड। एक्सप्लेनेशन क्या है कि आयनिक बांड की रीज़न क्या है। एन आयनिक बांड इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस बिकॉज दिस इज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स और सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आयनिक बांड बनता क्या, इसके पीछे रीज़न क्या है कि हर एटम जो है ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश में रहता है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश में रहता है, नियरेस्ट नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हासिल करने की कोशिश में रहता है। इसलिए वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मेनटेन रखना चाहता है, जिसकी वजह से या तो इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं या फिर गेन करते हैं। इसी के नतीजे में आयनिक बांड बनता है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास NaCl फॉर्मेशन। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एस। इनकी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट शेल में इसकी टोटल होता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके। An electron from the outermost shell of sodium is transferred to the outermost shell of chlorine. Both of these atoms are now oppositely charged ions. They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction between them. सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, लूज़ करता है ताकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर सके। जबकि क्लोरीन के लास्ट शेल में हमारे पास जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। इसीलिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, वही इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन जो है वो गेन कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों पे जो है चार्ज आ जाता है। सोडियम के पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोनों ये जो अपोजिट चार्ज वाले आयन्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं आयनिक बांड। सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सोडियम प्लस चार्ज आ जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा और इन दोनों के दरमियान जो इंट्रैक्शन डेवलप होगी उसे हम कहेंगे आयनिक बांड और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम के इसका ऑर्बिटल से हम देखते हैं कि ये लास्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड का जो है डॉट क्रॉस फार्मूला है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, सोडियम जो है, सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड बोरोमीन टू फॉर्म सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम सिमिलरली फ्लोरीन और बोरोमीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम फ्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम की, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन की। कैल्शियम जो है बेटा एक अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने लूज़ करता है और यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन हासिल कर लेते हैं, 2 एटम्स क्लोरीन के हासिल करते हैं और इनके दरमियान फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं जिसे हम बोलते हैं आयनिक बांड। कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, कैल्शियम आयन्स बन जाता है। फिर क्लोरीन, हर एटम क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, क्लोराइड आयन बन जाएगा। ये अब हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम से देख लेते हैं शेल्स किसी की मदद से। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा और हमारे पास कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और 2 क्लोरीन जो है उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हैं। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक बांड बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे आयनिक बांड। ये इसका कैल्शियम क्लोराइड इसके नतीजे में बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का ये डॉट क्रॉस फार्मूला है। These ions surround each other 3 dimensionally to form a crystal lattice। यही जो आयन्स डेवलप हो बनते हैं ये एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं और एक क्रिस्टल लैटिस की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड, द कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बांड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बांड मौजूद होता है, जो आयनिक बांड के रिजल्ट्स में बनते हैं, उन्हें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल है इसकी KCl, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। ये था हमारा आयनिक बांड का कंप्लीट टॉपिक। एज इट इज़ बेटा आप लिखेंगे इसे